इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारतीय साहित्य के एक ऐसे मास्टरपीस को गहराई से समझने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भीष्म साहनी के बहुत ही पावरफुल उपन्यास तमस की। इसका नाम तमस संस्कृत से आता है, जिसका मतलब है अंधेरा। ये उपन्यास 1947 के पार्टीशन यानी विभाजन के दौरान जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, उसके अंधेरे की एक दिल दहला देने वाली कहानी है। देखिए, ये सिर्फ इतिहास नहीं बताता, बल्कि ये हमें नफरत की मानवीय क्षमता और शांति कितनी नाजुक होती है, इस सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे, जो खुद एक गवाह थे। फिर हम उस एक घटना को समझेंगे जिसने इस पूरे संघर्ष की चिंगारी भड़काई। हम देखेंगे कि इस हिंसा की आम इंसानों को क्या कीमत चुकानी पड़ी। और आखिर में हम इस उपन्यास के नाम तमस के पीछे के गहरे मतलब को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस इंसान को समझते हैं जिसने उस इतिहास को खुद अपनी आंखों से देखा और फिर उसे इतनी सच्चाई से पन्नों पर उतारा। भीष्म साहनी का जीवन उन ऐतिहासिक घटनाओं से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था जिनके वो गवाह बने। 1915 में रावलपिंडी में उनका जन्म हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। उन्होंने 1947 के विभाजन की पूरी भयावहता को अपनी आंखों से देखा। वो उन आखिरी ट्रेनों में से एक पर सवार थे जो नए बने भारत की ओर आ रही थी, एक ऐसा सफर जो डर और नुकसान से भरा हुआ था। यही दर्दनाक अनुभव तमस का आधार बना, जिसे उन्होंने 1971 में लिखना शुरू किया। उपन्यास की इसी सच्चाई और ताकत की वजह से उन्हें 1976 में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और बाद में 1998 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। अब चलिए उपन्यास की उस तनाव भरी शुरुआत में चलते हैं, जहां पूरी त्रासदी का बीज बोया जाता है। कहानी की शुरुआत होती है नत्थू नाम के एक किरदार से, जो एक निचली जाति का गरीब चर्मकार है। उसके पास मुराद अली नाम का एक आदमी आता है जो काफी प्रभावशाली है। अली उसे एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाला काम देता है, और बहाना क्या बनाता है कि एक पशु डॉक्टर को अपने प्रयोगों के लिए एक सुअर चाहिए। यहीं पर लेखक हमें समाज के पावर डायनामिक्स को दिखाते हैं कि कैसे एक गरीब और कमजोर इंसान एक ताकतवर इंसान के सामने कितना मजबूर हो सकता है। अब नत्थू, जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मरे हुए जानवरों की खाल उतारी थी, वो एक जिंदा जानवर को मारने में बहुत हिचकिचाता है। यह काम उसके उसूलों के खिलाफ है, उसकी पहचान के खिलाफ है। वो गिड़गिड़ाता है, लेकिन मैंने कभी सुअर नहीं मारा मालिक, मुझे माफ करना, मैंने ये कभी नहीं किया। ये पल उसके अंदर चल रहे नैतिक संघर्ष को साफ साफ दिखाता है। लेकिन नत्थू की गरीबी उसे कमजोर बना देती है। मुराद अली उसे 5 रुपए देता है। सोचिए, उस जमाने में एक गरीब आदमी के लिए ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। पैसे की यही जरूरत उसकी नैतिक सोच पर हावी हो जाती है। साहनी यहाँ बहुत ही खूबसूरती से दिखाते हैं कि कैसे आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाकर आम लोगों से वो काम भी करवाए जा सकते हैं जो वो कभी नहीं करना चाहेंगे। और नैतिक रूप से गलत ये छोटा सा काम जो अनजाने में किया गया, वही चिंगारी बन जाता है जो पूरे शहर में आग लगा देती है। अगली सुबह नत्थू के उस काम का असली और भयानक मकसद सामने आता है। उसके मारे हुए सुअर का शव एक स्थानीय मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंक दिया जाता है। अब देखिए, मुस्लिम समुदाय के लिए सुअर एक अपवित्र जानवर है, और एक पवित्र जगह पर उसकी मौजूदगी एक बहुत बड़ा अपमान और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला काम है। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये एक सोची समझी साजिश थी जिसे हिंदू और मुस्लिम समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने के लिए ही रचा गया था। नफरत की चिंगारी जिसे कुछ अनदेखी ताकतों ने जानबूझकर जलाया था, उसे उस समय के तनाव भरे माहौल में फैलने के लिए उपजाऊ जमीन मिल जाती है। उकसावे की बस ये घटना शहर की नाजुक शांति को तोड़ देती है और उसे अराजकता और सांप्रदायिक हिंसा के एक ऐसे भवंडर में धकेल देती है जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। साहनी सामाजिक ताने बाने के टूटने को समझाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि शहर का जो तालमेल था, जो सदियों के साथ रहने से बना था, वो हमेशा के लिए टूट जाता है। जैसा कि वो लिखते हैं, कोई सोचेगा कि हर गतिविधि एक संगीत के साज में एक तार की तरह थी, और अगर एक भी तार टूट जाए तो साज से सिर्फ बेसुरी आवाजें ही निकलेंगी। ये हिंसा सिर्फ शोर नहीं है, ये एक समाज के बिखरने की आवाज है। लेकिन ये हिंसा सिर्फ बड़े पैमाने पर दंगों की कोई एब्स्ट्रैक्ट कहानी नहीं है। साहनी बहुत ही बारीकी से आम लोगों पर इसके विनाशकारी और व्यक्तिगत असर को दिखाते हैं और हमें नफरत की असली मानवीय कीमत समझाते हैं। उपन्यास में हम मिलते हैं हरनाम सिंह और उनकी पत्नी बंतो से, जो एक मुस्लिम बहुल गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग सिख दंपत्ति हैं। वे उन अनगिनत आम लोगों की तरह हैं जिनका जीवन पीढ़ियों के विश्वास और अपने पड़ोसियों पर बना था। जैसे ही हिंसा की अफवाहें फैलती हैं, वे जाने से हिचकिचाते हैं।
वो सोच भी नहीं सकते कि अपनी चलती दुकान और जीवन भर की मेहनत को छोड़कर कैसे चले जाएं। अपनी गहरी जड़ों और पड़ोसियों पर भरोसे के बावजूद नफरत की बढ़ती लहर उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर कर देती है। और सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब वे बेबस होकर अपने ही घर और दुकान को, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को जलकर राख होते हुए देखते हैं। सब कुछ उनकी आंखों के सामने धूल में मिल जाता है। उनकी ये दुखद कहानी असल में पूरे विभाजन की एक छोटी सी तस्वीर या माइक्रोकॉस्म की तरह काम करती है। ये बहुत ही पावरफुल तरीके से दिखाती है कि कैसे सांप्रदायिक नफरत आम जिंदगियों को उजाड़ देती है, भरोसेमंद पड़ोसियों को खतरनाक अजनबियों में बदल देती है और प्यारे घरों को राख के ढेर में तब्दील कर देती है। तो इन सभी दर्दनाक घटनाओं के पीछे का मुख्य संदेश क्या है? भीष्म साहनी की आखिरी चेतावनी क्या है? इसका जवाब उपन्यास के टाइटल में ही है। तमस एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है अंधकार, अज्ञानता और जड़ता। ये मन की एक ऐसी हालत है जो सच और सही सोच की रोशनी को रोक देती है। उपन्यास ये कहता है कि ये अंदरूनी अंधकार, ये अज्ञानता और ये भेदभाव ही असली दुश्मन है। यही वो तमस है जो लोगों को अफवाहों का शिकार बनने देता है, अपने पड़ोसियों को दुश्मन की नज़र से देखने देता है और हिंसा के ऐसे काम करने पर मजबूर करता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। चलिए, जो कुछ भी हमने इस विश्लेषण से सीखा है उसे जल्दी से दोहराते हैं। पहला, लेखक की सच्चाई। भीष्म साहनी ने विभाजन को एक चश्मदीद गवाह के दर्दनाक नजरिए से लिखा। दूसरा, तबाही की चिंगारी। उकसावे के छोटे सोचे समझे काम भी बहुत बड़ी बेकाबू हिंसा को जन्म दे सकते हैं। तीसरा, मानवीय कीमत। सांप्रदायिक नफरत का जहर बेगुनाह लोगों की जिंदगियों को तबाह कर देता है। और आखिर में मुख्य विषय, ये उपन्यास तमस के खिलाफ एक टाइमलेस वार्निंग है, अज्ञानता और भेदभाव का वो अंधकार जो हर समाज के अंदर छिपा रहता है। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल पर छोड़ जाता है। अज्ञानता, गलत सूचना और भेदभाव का यह अंधेरा आज हमारे अपने समाज के लिए किस तरह का खतरा पैदा करता है? तमस सिर्फ 1947 की कहानी नहीं है, ये हर दौर के लिए एक चेतावनी है। ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।